अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू सना अहमद ऑफिशियल। दिस इज़ मी सना अहमद और आपका वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। गाइस तो आप लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो गाइस आज जो है हो रहा है व्लॉग शाम से शुरुआत, क्योंकि मैंने सोचा कि यार आप लोग इतना प्यार बरसा रहे हो मेरे व्लॉग चैनल पर, मेरे वीडियोज़ पर आपका इतना सपोर्ट, इतना प्यार मिल रहा है, तो क्यों ना मैं भी आप लोगों को रेगुलर व्लॉग्स दूँ। तो येस गाइज आज से मतलब अभी से इनफैक्ट शुरू भी कर दिया है और मैं रोज़ कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ न्यू और अमेजिंग कंटेंट लेकर आती रहूँ। तो गाइज इससे पहले अगर आपने नहीं किया मेरा चैनल सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, मेरे चैनल लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन गाइज, क्योंकि अगर आप नहीं टिक करोगे, सब्सक्राइब बटन नहीं हिट करोगे, बेल आइकन को नहीं हिट करोगे तो मेरी नोटिफिकेशन कैसे मिल पाएगी आपको। तो यस एवरीबडी, आपको न्यू ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब तो करना बनता है। तो गाइज़ आज मैं जो इतना पॉज ले लेके बात कर रही हूँ, एक्चुअली पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि पहले मैं बैठ जाऊँ। तो गाइज़ आप जो ये सोच रहे हो कि मैं बीच में पॉज ले रही हूँ, मुझसे बात नहीं हो रही है ठीक से, मैं एनर्जेटिक व्लॉग नहीं ला पा रही हूँ, तो रीज़न एक्चुअली ये है कि 2 दिन से 3 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी, बहुत वीकनेस हो रही थी, बहुत ज़्यादा। फिलहाल मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ पूरा एलैबोरेट कर दिया है कि मेरी तबीयत क्यों ख़राब थी। ठीक है, मुझे एक्चुअली गर्मी ज़्यादा लग रही है, दिस इज़ द रीज़न कि मैं थोड़ा सा एनजाइटी अटैक्स वगैरह आ रहे हैं, अजीब व गरीब मेरी जो तबीयत है ना वो हो रही है गाइज़। नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपनी तबीयत को कैसे ठीक करूं। हालांकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूं, मुझे मैं छोटी मोटी चीज़ें या बड़ी भी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि लाइफ ने इतना मुझे सिखा दिया है चीज़ों के साथ टैकल करना। मैंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं की थी प्रॉब्लम होती क्या है मुझे आज तक सिर्फ बुक्स में और स्कूल में, क्लासेस में, कॉलेजेस में प्रोफेसर्स ने समझाया था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ, समझा था, पढ़ा था, और एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था। रीड किया था बट एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था। बट शादी के बाद कहते हैं ना, हर किसी को इस लाइफ में इस फेज़ में आना होता है। पीछे से वॉइस आएंगी, प्लीज़ इग्नोर। तो बस वही चीज़ है गाइज़, आज तक हमने स्कूल, कॉलेजेस एंड ऑफिस लाइफ में सिर्फ सुना था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, बट एक्सपीरियंस शादी के बाद किया है। येस एवरीबडी। तो मेरे को जो है लाइक 2 या 3-4 दिन से जो गर्मी हो रही है ना, इसकी वजह से मेरी बिल्कुल हेल्थ सही नहीं चल रही है, जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं मुझे एनजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, लाइक इन द इवनिंग, लाइक इन द मिड नाइट। मुझे बीच में लाइक चेस्ट प्रॉब्लम होने लगा है, मुझे अजीब सा मतलब मेरी बॉडी में जो है ना चेंजेस आ रहे हैं। मैं लाइक अब वेट गेन नहीं कर पा रही हूँ, वो तो चलो अच्छी बात है, एक अच्छा फैक्टर मेरे साथ हुआ, लेकिन मेरे ना एक्चुअली चेस्ट पेन और मेरे एसिडिटी इश्यूज़ मुझे बहुत आ रहे हैं गाइस, जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सो वही मैं बोल रही थी गाइस कि आजकल मुझे ना एक्चुअली बॉडी में अजीब व गरीब एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बारिश का टाइम है लेकिन बारिश नहीं हो रही है प्रॉपर, और बहुत अजीब व गरीब एकदम मौसम हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा मैं हमेशा हर वेदर्स को, मतलब हर तरह का क्लाइमेट मैं कर लेती हूँ, बियर हो जाता है मुझसे, सर्दियाँ भी हो जाती हैं, रेनी सीज़न भी हो जाता है, गर्मी भी हो जाती है, लेकिन दिस ईयर मैं नहीं टॉलरेट कर पा रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर लूँ बट नहीं कर पा रही हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। मैंने तो लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी ये चीज़ें, लेकिन कहते हैं ना एक लड़की की ज़िंदगी में ज़रूर ये चीज़ें, सारी चीज़ें आती हैं, और जो इन चीज़ों को अच्छे से स्ट्रांगली टैकल कर ले वही लाइफ में जो है आगे कामयाब होता है। तो बस कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें हमें सिखा रही हैं कि हमें कैसे स्ट्रॉन्ग होना है, कैसे हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, और किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी में और कामयाब होना है। तो मुझे तो जितनी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं मैं उनसे सीख रही हूँ, और सीख कर मेरी कोशिश यही कि आगे बढ़ना है और एक अच्छा कामयाब इंसान बनना है। तो गाइज़ बस यही था आज का व्लॉग। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर दूं कि मेरा क्या रूटीन अभी चल रहा है। अभी तो शाम हुई है, आज तो अहमद जो है अपने ऑफ हैं, आज उनका ऑफ है, वो नहीं गए हैं अपने लाइक काम से, जो भी उनका काम रहता है, तो आज उनका ऑफ है, तो वो जस्ट अभी फ्रेशन अप होकर निकले हैं। फिर भी पेमेंट कलेक्शन तो रहती है मार्केट की, मार्केट खुला है। तो बस यही बोल रही थी मैं कि प्रॉब्लम्स जो है लाइफ का पार्ट है और हमें उनको फेस करना पड़ता है। अगर हम उनसे भागेंगे तो हमारे पीछे पीछे भागेंगे, इसलिए उनके साथ भागना नहीं, उन्हीं को टैकल करना है, उनको फेस करना है और डट के उनका सामना करना है, जिससे कि दोबारा वो प्रॉब्लम ज़िंदगी में आए नहीं। तो बस मेरा यही कहना है। इंस्पिरेशन मैं ज़्यादा देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस की है उसके बाद तो इंस्पिरेशन देना बनता है, और किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को टैकल करके आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, ये चीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो मुझसे जुड़े हैं उनको भी मैं अपनी एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करूं। तो गाइस बस यही बोलना था कि
आज नो कुकिंग ब्लॉग नथिंग, मेरा बस शाम से रूटीन स्टार्ट हो गया। जस्ट मैंने शार लिया, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, फिर मैं थोड़ा जल्दी से फटाफट से अपने यूट्यूब पर थोड़ा सा एडिटिंग थी वो कंप्लीट की। अभी मुझे एक ब्लॉग लाइव करना है, जाकर देख लेना, बहुत मज़े का आने वाला है। एंड गाइज आज मैं मम्मी के यहाँ सोच रही थी जाऊँ, लेकिन फिर मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे इतना सारा काम है। तो हस्बैंड भी बोले कि चलो मैं जा रहा हूँ तो ड्रॉप कर देता हूँ तुमको, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ। और अभी मुझे कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है। मैं सोच रही हूँ मैंगोज़ पड़ेंगे, क्योंकि पापा ने भेजे हैं 5 किलो मैंगोज़ बनारसी, जिसको हम हमारे यहाँ जो वैरायटीज़ ऑफ मैंगोज़ रहती हैं, दशहरी रहती है, लंगड़ा रहता है, चौसा रहता है, सफ़ेदा रहता है एंड दूधिया आम रहता है, बहुत सारे मैंगोज़ की वैरायटी। और मैं बहुत बड़ी लवर हूँ मैंगो की। तो पापा ने पहले दशहरी भेजा था एंड हस्बैंड जो है शुरू में ही जब सीज़न स्टार्ट हुआ था तो वो बॉम्बे का कुछ मैंगो होता है वो लेके आए थे, और सफ़ेदा वगैरह कुछ लेकर आए थे। पापा ने अहमद दशहरी भी लेकर आए थे। पापा ने दशहरी भेजी, फिर अभी पापा ने भेजा 2 दिन पहले 5 किलो मैंगोज़, उसमें बनारसी लंगड़ा है, वो बहुत टेस्टी होता है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अभी। अच्छा, उस दिन मैं व्लॉग नहीं कर रही थी तो शेयर भी नहीं कर पाई थी, इतना बड़ा शॉप था वो। और मैंने फ्रिज में लिटरली एक पूरा प्लेस किया है, प्रॉपर तरीके से उसको सैम्पल किया। तो गाइज़ सीरियसली वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो लकी कि हमें इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। मैं बहुत अल्लाह का शुक्र भेजती हूँ हर चीज़ के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ बेहतरी होती है। अगर आपकी लाइफ में कोई आजमाइश भी आ रही तो उससे भागना नहीं है, उसको हमें टैकल करना है, क्योंकि आजमाइशें सिर्फ उन्हीं बंदों को मिलती हैं जो अल्लाह के बहुत नेक और बहुत क्लोज होते हैं, और अल्लाह पाक जिनको पसंद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में आजमाइशें आ रही हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्यों मिल रही है इतनी प्रॉब्लम्स। अरे भाई, वो अल्लाह का हुक्म है, क्या पता आपके इस अंधेरे वाले स्केड्यूल के बाद आपकी लाइफ में एक सवेरा भी, और ऑब्वियसली दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर दिन आता है। तो अगर रात चल रही है तो दिन तो हमारी ज़िंदगी में भी आना है। तो बस इसी यकीन के साथ आगे बढ़ते चलना है और बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। उस खुदा की ज़ात पर यकीन रखना है कि ज़िंदगी में हर कुछ मिल जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि अल्लाह पे यकीन करो, मेहनत करो, और इंशाल्लाह आपका जो मेहनत है वो एक दिन रंग ज़रूर लाती है। तो जैसे कि हमारी लेकर आई है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट यार, मतलब आई लव यू एवरीबॉडी। माशाल्लाह अपने 17.7 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, मतलब नियर अबाउट वी आर सो क्लोज टू 18,000, मतलब 18,000 सब्सक्राइबर्स हमारे यूट्यूब पर कंप्लीट होने वाले हैं एंड अपनी 18,000 की फैमिली हो जाएगी गाइस। आई एम सो हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये सब आपका प्यार एंड सपोर्ट है, और ऑब्वियसली यार मैंने मेहनत भी की है। आप लोगों को मेहनत करके मैं बहुत सारी वीडियोस ऐसी देती हूँ जो आप लोग खुश हो जाए। एंड गाइज अब तो आप माशाल्लाह 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 मेरे वीडियो चैनल मतलब व्लॉग्स पे भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, तो प्लीज़ यार जल्दी जल्दी इतना मतलब करा दो कि 20K तो 20,000 जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो यूट्यूब पर। फिर इंशाल्लाह हम बहुत अमेजिंग एक सेलिब्रेशन करेंगे, और इंशाल्लाह अभी एक्चुअली मैं थोड़ा डिले भी कर रही हूँ, जैसे कि पिछले व्लॉग में बताया कि हमारे यहाँ एक डेथ हो गई है, इनके चाचू एक्सपायर हो गए, तो इसलिए हम थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। तो इंशाल्लाह 40 डेज़ कंप्लीट होते ही फिर हम करेंगे एक बहुत अमेजिंग सेलिब्रेशन इंशाल्लाह। कोशिश है, बाकी गॉड नोज मुझे करनी तो है ही, क्योंकि जब मेरा 10K कंप्लीट हुआ था इंस्टाग्राम पे तब भी की थी सेलिब्रेशन इंस्टाग्राम पर, और अब मेरा माशाल्लाह 20K कंप्लीट होने वाला है यूट्यूब पर, तो भाई कैसे भूल सकती हूँ। और आप लोगों के साथ तो मुझे एक सेलिब्रेशन बनती है। क्यों गाइज, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग किस डेट पर 40 डेज़ के बाद मेरा इरादा है, तो आप लोग मुझे सजेशन करना कि मैं किस तरह से सेलिब्रेट करूं, सिंपल करूं, हाई करूं, या लाइक नॉर्मल करूं, कैसे करूं और किस तरह से करना चाहिए। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सजेशन देना, क्योंकि मेरी पहली सेलिब्रेशन रहेगी यूट्यूब की सब्सक्राइबर्स की सेलिब्रेशन रहेगी, 20K की सेलिब्रेशन रहेगी। तो यार मैं कैसे करूँ, मुझे थोड़ा सा ज़रा गाइड करना आप लोग, क्योंकि मेरी पहली सेलिब्रेशन है, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए मैं सेलिब्रेट करूँगी सब कुछ। तो सबसे पहले तो मेरे अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस माइलस्टोन के को भी पार करवा दिया, और अब मेरा जो टारगेट रहेगा इंशाल्लाह 50K का एंड देन 1 लाख का। तो गाइज़ प्लीज़ आपका अपना कोऑपरेशन, अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहना, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े के व्लॉग्स भी लेकर आऊँगी, चैलेंजेस एंड प्रैंक्स भी लाऊंगी। तो गाइज़ बस यही कहना था। और हाँ गाइज़, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। एक्चुअली क्या होता है ना कि शादी के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो अभी जो मेरे उस दिन जो मैंने ब्लॉग डाला था कि मैं ससुराल में अपनी सास की इस हैबिट से थोड़ा सा परेशान हूँ। गाइस ऑब्वियसली जब हम खुद को चेंज करते हैं किसी के लिए, तभी तो कोई हमारे लिए खुद को चेंज करेगा। तो शादी के बाद मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं उनका ये एस्पेक्ट रहता है कि यार जैसा हम है ना वैसे सब हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ससुराल में सबसे पहले आपको उनके रंग में ढलना होता है एंड देन आप उनको अपने रंग में ढाल सकते हो। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है और मैंने ये चीज़ इंप्लीमेंट भी की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह मेरे हस्बैंड भी इतने कोऑपरेटिव हैं, केयरिंग है, लविंग है, और मेरे जो घर का माहौल है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 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 ऑल वेल नाउ। सो बस यही है कि
यस ससुराल में प्रॉब्लम्स किसकी नहीं आती, मेरी भी आती हैं, मेरी भी यस सबके झगड़े रहते हैं, मेरे भी रहते हैं, लेकिन इट डज़ंट मीन कि हम उन रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो रिश्ता छोड़ना सल्यूशन नहीं है, रिश्ते को जोड़ना सल्यूशन है। और कभी भी अच्छाई जो है वो बुराई से नहीं काटी जाती, बुराई से नहीं काटी जाती, बुराई अच्छाई से काटी जाती है। तो बस मेरी मम्मा जो है ये सारी की सारी मुझे सजेशंस देती रहती हैं, एडवाइस करती रहती हैं, जो मैं अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करती हूँ और एक सक्सेसफुल वाइफ होने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो गाइज़ अगर आपको भी लगता है मेरी बातें सही हैं और आप लोग सहमत हैं इन बातों से, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लाइक ठोक दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि येस आप यू आर 100% राइट। वैसे आप लोगों के कमेंट्स आने लगे हैं ब्लॉग्स पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं भी हर्ट देती हूँ गाइज़। हाँ, ब्लॉग पे मैं कमेंट्स पे रिप्लाई भी करती हूँ, हर्ट भी देती हूँ। तो प्लीज़ यार मुझे बस आप लोगों का प्यार चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं। और अगर आप मुझे मेरी सेलिब्रेशन पर कुछ देना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइज़ जल्दी से मेरे 50K करवा दीजिए। अभी तो 20K पे अपना है कि 20K कंप्लीट हो इंशाल्लाह, उसके बाद 50K। तो बस गाइज़ अपना प्यार देते रहिएगा। चलो चलते हैं, मुझे बहुत मन कर रहा है मैंगो खाने का। लेट्स गो नाउ। यहाँ की लाइट मैं हमेशा बंद रखती हूँ एक्चुअली, पर मगरिब हो गई थी ना, तो मैंने छोटी वाली लाइट खोल दी थी और बड़ी वाली जो है वो बंद कर दी थी। मैं सोचा यार कहीं ऐसा ना हो कि यार थोड़ा सा समझना पड़ता है, क्योंकि बिल्स इतने मोटे आ रहे हैं यार। मम्मा के घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, कैन यू बिलीव इट गाइज, मम्मा के घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है 15,000 पर मंथ। मतलब जब मम्मा ने मुझे बताया कि 15,000 जो है वो बिल आया है मम्मी का बिल्डिंग का, शाहिद विला का, आई वॉज लाइक मॉम व्हाट इज़ दिस। एक्चुअली वहाँ 3 AC हैं मम्मी के बेडरूम में, अभी लगा है न्यू, और लास्ट ईयर लगे थे 2 AC, एक मास्टर बेडरूम में और एक लॉबी में हमारे हॉल में शाहिद विला के। तो यार वहाँ पे 3 AC चल रहे हैं और अभी 3rd AC तो अभी लगा है, कि 3rd AC से ही पहले बिल आया है 10,000, सॉरी शाहिद विला का 10,000 और अपने स्टोर का, शाहिद ड्राई फ्रूट स्टोर का 5,000। ओ गॉड, अल्लाह पाक प्लीज़ गर्मी ठीक कर दो जल्दी से इंशाल्लाह, सो दैट हम लोग थोड़ा सा बिल्स में। और गाइज मेरे घर का 2500, मतलब मेरे घर में क्या यार, फ्रिज वॉशिंग मशीन चल रहा है, अवन भी मेरा नहीं चलता ज़्यादा, 2500 मतलब 2,500 का बिल मेरे घर का है। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड अहमद, अभी जस्ट हमने पे किया है, क्योंकि बिल ना पे करो तो नई मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं, यू नो। बहुत लंबी कहानी, कभी बताऊंगी इंशाल्लाह। तो मैं मैंगो खाने आई थी और फिर आपसे बात करने बैठी, मतलब क्या हो गया यार, लेट्स गो टू हैव मैंगोज। गाइस मैं कुछ इस तरीके से ना अपने लिए मैंगोज कट करके मैंने ऐसे रख दिए 2 मैंगोज, क्योंकि जब तक मैं 2 मैंगो ना खाऊँ ना मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं। और ये देखिए मैंने अपने मैंगोज इस तरीके से लगा रखे हैं और ये बड़े ही मज़ेदार, ये देखिए जी बनारसी पापा ने भेजे हैं मैंगोज, मज़ेदार, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग को भी पसंद है मैंगोज, मुझे ज़रूर बताइएगा। भाई चलते हैं और खाते हैं ये मैंगोज मज़ेदार से, लेट्स गो। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, बस मेरा ये हो रहा है कि जल्दी से मैं जाऊं और इसको खा लूं। तो बस गाइस चलो चलते हैं और खाते हैं मैंगोज। आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों, आ जाइए, बाय बाय। यहाँ मैं कर रही हूँ लंच और अभी आई नहीं है, थोड़ी देर में आएंगे, उसके बाद मैं इनके साथ भी थोड़ा बहुत ले लूँगी, मुझे भूख लग रही थी। तो ये है जी कड़ी, साथ में चपाती और साथ में थोड़े से नूडल्स बनाए। तो बस यहाँ हो जाएगा मेरा डिनर डन और यहाँ पर मैं अपनी लेती हूँ क्लोजिंग ब्लॉग की। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया, पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।